हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज मैं बहुत परेशान हूँ। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पता है, मैं हमेशा कहती हूँ ना आपसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा ही बोलती हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं खुश नहीं रहती हूँ, कभी खुश नहीं रहती हूँ। लेकिन एक मुखौटा मुझे ओढ़ना पड़ता है, एक झूठ लपेटना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी जीना पड़ता है ना इंसान को। तो कुछ लोग हैं मेरे जैसे इस दुनिया में, जिसे झूठ का मुखौटा ओढ़ना पड़ता है, हंसी का मुखौटा ओढ़ना पड़ता है। इसलिए क्योंकि दुनिया है, आपकी मुसीबत नहीं समझती है, सिर्फ आपका हंसना देखना चाहता है। आपकी हंसी उसे अच्छी लगती है। आपका दुख से उसे कुछ लेना देना नहीं होता है। यही दुनिया की फितरत होती है। और फिर अपना दुख बताकर भी क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं लोग? फिर आपको ये कहेंगे ना कि ये तो बस हमेशा ऐसे ही बोलती है, हमेशा ऐसे ही करती है, इसका बस यही रोना धोना है। लोग यही समझते हैं। इसलिए मैं भी कहती हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं कभी खुश नहीं रहती हूँ, कभी खुश नहीं रहती हूँ अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो भी हैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि मैं सबसे छली जाती हूँ। हर आदमी अपनी अपनी तरह से, अपने अपने जगह पे, अपने तरीके से मेरे साथ छल करते हैं, मेरे दिल को दुखाते हैं, मुझे हर्ट करते हैं। और मेरी मजबूरी होती है कि मैं उसे रिएक्ट भी नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी मजबूरी होती है, क्योंकि सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं होता है। मैं आज की ही बात करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं मंगलवार का फास्टिंग करती हूँ। मंगलवार के दिन मैं ऑफ भी लेती हूँ अपनी ड्यूटी से, क्योंकि फास्टिंग में मैं नहीं चल सकती हूँ इतनी दूर ड्यूटी के लिए, इस वजह से। तो रात का खाना भी मैंने खुद ही बनाया। काम वाली आई थी, लेकिन उसे अपना डेरा चेंज करना था, घर चेंज करना था उसे, इस वजह से वो भी काफ़ी परेशान थे। तो मैंने ही खाना बनाकर उसका खाना भी पैक करके उसके हस्बैंड के लिए भी मैंने भेज दिया था। वैसे वो मेरे साथ काम भी की थी, बहुत सारा काम की थी, लेकिन खाना मैंने खुद ही बनाया था रात में भी। और सुबह का खाना भी मैंने खुद ही बनाया, क्योंकि उसे बहुत सारा काम था अपने घर में। और जब घर खाली करते हैं तो कितना सारा काम होता है, सबको पता है। तो मैंने ही उससे कहा कि कोई बात नहीं, मैं सुबह का खाना भी बना लूँगी। वैसे वो दोनों टाइम खाना बनाती है मेरे यहाँ, क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं होती है ड्यूटी से। फिर सुबह क्या हुआ कि मैं सोई हुई थी, और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड बालकनी में बैठे हुए हैं, और उन्होंने बस फरमान जारी किया, क्या अभी तक चाय नहीं बना है, चाय नहीं बनेगा क्या? तो मैं उठी और सबसे पहले जाकर चाय बना कर दी उन्हें। और तब मैं सोच रही थी कि क्या उनसे इतना भी नहीं होता है कि जब वो देख रहे हैं कि मैं फास्टिंग में हूँ, तो कम से कम वो चाय बनाकर पी लें खुद से। इतना सा भी काम उनसे नहीं होता है। तो मैं उठी और फिर खाना बनाई, नाश्ता बनाई जल्दी जल्दी। उनका टिफ़िन पैक करके दिया, उन्हें खाना परोस के दिया, सब कुछ करके दिया। उसके बाद मैंने अपना खुद का काम निपटाया। फिर काम वाली भी आ गई। पता है, मुझे एक बात से इतना दुख हुआ आज, जो बताते हुए मैं क्या कहूँ, मेरा मन कैसा कैसा तो हो जाता है।
मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है, उनका दम फूल रहा है, मेरे ससुर जी का पैर में सूजन है। तो मैंने कहा उनसे कि आप लोग मेरे घर आ जाएँ, यहाँ आ जाएँ, यहाँ भी तो घर है, यहाँ भी तो करने वाले हैं, मैं खुद करने वाली हूँ अभी बहुत सारा काम। फिर मेरे साथ काम वाली भी रहती है, खाना दोनों टाइम बनाती है, मैं खुद ही बहुत सारा काम करने वाली हूँ, ड्यूटी जाने के बावजूद भी। तो आप लोगों का सारा काम मैं करूँगी, आप लोग यहाँ आ जाएँ। और मैं खुद ही पैसा कमाती हूँ, सबको पता है, मेरे सास-ससुर को भी पता है कि उनका बेटा मेरी गृहस्थी में 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं। हालाँकि ये गृहस्थी उनकी भी है, लेकिन वो समझते हैं कि सिर्फ़ मेरा है, इसलिए वो 5 पैसा भी नहीं खर्च करते हैं। मेरी इस गृहस्थी में अगर सिलेंडर भरवाना होता है गैस का, तो उन्होंने बस क्या करना है, बस यही कहते हैं, इतना पैसा दे दो, सिलेंडर भरवा कर ले आता हूँ, ऐसा कहते हैं। और तो जब मैं पैसा देती हूँ तो वो सिलेंडर भरवा कर लाते हैं गैस का। और कभी ऐसा भी होता है कि अगर वो 10 रुपया का सब्ज़ी ला कर देते हैं ना, तो शाम होते होते या कल होते होते 10 का 20 वसूल लेते हैं, तभी जाकर उन्हें चैन मिलती है। उनका बस ये रवैया है, मैं क्या कहूँ। उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इस घर के प्रति, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर में क्या खर्च है नहीं है, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। वे तो बस यही समझते हैं कि मैं अपना पैसा बर्बाद करते रहती हूँ, जबकि सब कोई जानते हैं कि घर गृहस्थी से लेकर कहीं भी शादी ब्याह होता है, कहीं से निमंत्रण आता है, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। जितनी भी फॉर्मेलिटी होती है परिवार के अंदर, सब मुझे ही करना होता है। परिवार के अंदर, समाज के अंदर सब मुझे ही देखना होता है। सभी जानते हैं। और घर में नमक मिर्च से लेकर घर का जितना भी व्यवस्था है, वो सब कुछ मैं ही देखती हूँ। उनका कुछ खर्च नहीं होता है। कभी अगर भूले से 10-5 हो भी जाता है, तो उसके बदले में वो हमसे उससे ज़्यादा वसूल लेते हैं। और ऊपर से सुना भी देते हैं कि देखो मैंने ये किया, वो किया। मुझे हँसी आती है इस बात पे। मुझे दुःख होता है कि मेरी जैसी बहुत सारी दोस्त हैं मेरी, जो नौकरी करती हैं, गवर्नमेंट जॉब हो या निजी हो, कुछ भी हो, प्राइवेट हो, लेकिन सबके हस्बैंड मिल बाँट कर गृहस्थी चलाते हैं। लेकिन यहाँ ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, तो मैं कह रही थी ना कि मैं अपने सास-ससुर को जब बुलाया यहाँ, तो उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने क्या कहा कि कैसे आ जाऊँगा, कैसे आ जाऊँगी, छोटा बच्चा है उसे देखना पड़ता है मुझे ही, मेरे बिना वो कैसे ये होगा, वहाँ क्या होगा, ये लोगों का क्या होगा, ऐसी बातें मुझे सुनाते रहते हैं वे लोग। तो मैं सोचती हूँ कि एक समय था कि मैं भी थी इस घर में, मैं भी रहती थी, तो मेरे प्रति तो लोगों का ऐसा अट्रैक्शन नहीं था, मेरे प्रति तो लोगों की ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं होती थी। और एक घर में है छोटी बहू, तो उसके लिए सबका अट्रैक्शन है, सबकी ज़िम्मेदारी है, फ़िक्र होती है सबको कि वो अकेले घर में कैसे रहेगी, जबकि अकेले वाली बात नहीं है। मेरा देवर भी है, मेरी बड़ी माँ है और भी बच्चे भी हैं, तो अकेली तो नहीं है। और जब बड़ी माँ मेरे पास आई थी ना, तो मैं कितनी खुश थी। आप सभी ने देखा होगा मुझे कि मैं कितनी खुश थी जब बड़ी माँ और परी आई थी। तो मुझे यकीन हो चला था कि अब फैमिली के लोग मुझे सपोर्ट करने लगे हैं, मुझे समझने लगे हैं, मेरे साथ रहेंगे। तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसी खुशी नहीं है, मेरी किस्मत में फैमिली की खुशी नहीं है, क्योंकि सारे फैमिली वाले हैं, चाहे तो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हों। हालाँकि हस्बैंड की मजबूरी है कि वो मेरे साथ रहेंगे, उनकी मजबूरी है, नहीं तो क्या कहूँ मैं। और सास-ससुर हैं कि बस उसी को जपेंगे, उसी का गाना गाएँगे, उसी को छा कर रहेंगे, क्योंकि वो छोटी बहू है ना, उसे बहुत अराह कर, सराह कर, ढोल ताशे के साथ घर में गृह प्रवेश करवाया गया था। तो उसे कुछ दिनों के लिए वो कैसे छोड़ सकते हैं। हालाँकि मैं कहती हूँ कि अगर 10 दिन आप यहाँ रहेंगे तो आप 20 दिन वहाँ रहें, लेकिन ये बात भी मंज़ूर नहीं है सास-ससुर को, बल्कि वे तो एक दिन भी मेरे पास नहीं रहना चाहते हैं।
तो ऐसा सिचुएशन है और जबकि ज़िम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है। और क्या कहूँ, बुढ़ापा का मैं क्या कहूँ, बुढ़ापा एक ऐसा वक़्त आता है कि ऐसा वक़्त होता है बुढ़ापे में कि सबके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापा बस आए और अच्छे से इंसान चला जाए इस दुनिया से, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि बेड पे पेशेंट बन के पड़ा रहना पड़ता है, महीनों-महीनों डायपर चेंज करना होता है उनका, मुँह में खाना खिलाना होता है, दवाइयाँ खिलानी होती है, डायपर चेंज करना होता है बच्चों की तरह। ऐसा भी सिचुएशन आता है बुढ़ापे में। उस वक़्त लोग मुझे याद करेंगे, मुझे पता है कि उस वक़्त लोग मुझे याद करेंगे और मुझे ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएँगे कि तुम बड़ी बहू हो, तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी है, तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसा कहेंगे सब मुझे। और सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ही मुझे कहेंगे इस बात के लिए कि हम लोग बड़ा बेटा है, बड़ी बहू है तुम, तो सारा काम करना पड़ेगा, हम ही लोगों को ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मुझे पता है कि ये बात मेरे हस्बैंड ही सबसे पहले मुझे कहेंगे और फिर घर के बाकी लोग भी कहेंगे। बाप रे! इधर कितनी हवा चल रही है देख सकते हैं। इधर तार का पेड़ जो है ना, इतना हिल रहा है देखो। बहुत हवा चल रही है इधर। अब मैं अंदर चलती हूँ रूम के अंदर। तब मैं सोचती हूँ कि उस वक़्त मैं क्या जवाब दूँगी लोगों से। बस यही कहूँगी ना कि जब मेरा बुरा वक़्त था, मुझे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत थी। उस वक़्त तो मेरे पास कोई आकर नहीं रहना चाहते थे। आज मैं कैसे कर सकती हूँ? आज मेरी भी कोई मजबूरी हो सकती है। अगर मैं ये बात कहूँगी ना, तो सारे लोग मुझे दोषी समझेंगे, कहेंगे कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी से मुकर रही हूँ। लेकिन उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हर इंसान का एक वक़्त होता है जब उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये नहीं मैं कह सकती कि मैं अपने सास-ससुर से बर्तन धुलवाऊँगी, उनसे खाना बनवाऊँगी, उसके लिए तो मैं ऑलरेडी रख छोड़ा है आदमी, मेरे पास दाई है। मैं खुद ही काम करने के लिए काफ़ी अभी मुझसे बहुत सारा काम हो जाता है थके होने के बावजूद भी। लेकिन मैं ऐसी हूँ, मेरा नेचर ऐसा है कि चाहे मैं जितनी भी थकी हुई रहूँ, मैं अपनी सास को सब्ज़ी काटने के लिए भी नहीं बोलती हूँ। मेरा ऐसा नेचर है। तो और वहाँ है कि मेरी देवरानी, मेरी सासू माँ से बर्तन धुलवाती हैं, कपड़े धुलवाती हैं, उससे बाल बच्चे लैट्रिन बाथरूम करते हैं, उसे साफ़ करवाती है, खाना बनवाती है। घर का टोटल जितना भी खर्च होता है सब मेरे सास-ससुर ही करते हैं। उसके बावजूद भी मेरी देवरानी उन लोगों को नहीं समझती है, कुछ भी नहीं समझती है, बल्कि लड़ती है उन लोगों से। और मेरे सास-ससुर को बस यही सब पसंद है। मेरे सास-ससुर को उसकी गालियाँ भी पसंद है, उसका बर्तन धोकर देना भी पसंद है, उसका कपड़ा धोकर देना भी पसंद है। सब कुछ पसंद है कि अपनी बहू को चाहे जितना मैं आराम दे सकूँ, दे सकती हूँ, दे दूँ। फिर तो बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कैसे कर सकूँगी, बस ये सोचकर। तो अभी वो जितना करके दे सकते हैं पैसा से, अपने देह से, वो करके देते हैं। इसके बावजूद भी मेरी देवरानी लड़ती है उन लोगों से। तो क्या कहूँ, कहीं न कहीं मैं इस बात को सोचती हूँ कि कुछ लोगों की किस्मत नहीं होती है, सुख लिखा होता है, वो चाहे बाकी लोगों को चाहे जितना भी दुःख दे, अगला आदमी उसे सुख ही देगा। और मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मेरी किस्मत में ही लिखी हुई है कि मैं जिसके लिए चाहे जितना भी कर दूँ, उल्टे वही लोग मुझ में दोष निकालेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, मैं इसे नहीं मिटा सकती। और मेरे हस्बैंड ने तो कभी मुझे समझा ही नहीं। उनके लिए तो मैं बस एक मशीन हूँ, पैसा कमाने वाली मशीन, खाना बनाकर देने वाली मशीन। मैं उनके लिए बस एक मशीन हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में
बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है और मैं इस सिचुएशन को भी झेल लूँगी, ऐसी बात नहीं है। मैं इस सिचुएशन को भी झेल लूँगी, झेल रही हूँ। क्योंकि मैं उन्हें कुछ लोगों में से हूँ जिनकी किस्मत में लिखा होता है कि आप औरों के लिए चाहे जो कुछ भी करें, बाकी लोग जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं वे तो आपको बस दुख ही देंगे, वे आपके मन को दुखाएंगे, हर्ट करेंगे और मुझे झेलना है क्योंकि ये मेरी किस्मत में है, मैं उसे बदल नहीं सकती। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।